मदर अब्बास साहब, इमरान खान साहब को खदशा यह है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको बलोचिस्तान ले जाया जाएगा, और अगरचे उनके केसेस जो हैं ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं सारे, और इसमें अगर वो उनकी गिरफ्तारी होती भी है तो 1-2 दिन में वो उनको छूट जाना चाहिए, उनकी जमानत हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को खतरा यह है कि उनको लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार कर दिया जाएगा और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके में भेज दिया जाएगा। अब आज उनकी जमानतें हुई हैं, कल वो F8 कचहरी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है या कहीं यह तय है कि उनको गिरफ्तार तो करना ही है? शुक्रिया सर। देखिए, पहली चीज़ ये कि पॉलिटिशियंस को गिरफ्तारी से तो खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपको हमने देखा है, पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है सियासत में, लोगों ने 20-20, 21-21 साल जेलों में काटे हैं, ऐसा नहीं है। तो उससे खदशा अपनी जगह है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके जो खदशात हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें मंजर आम पे ले आए हैं कि उनके सिक्योरिटी, उनकी जान को ख़तरा है, और उनके वज़ीराबाद के वाक़े के बाद वो सारी चीज़ें ले के आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस खदशे का वो जो इजहार कर रहे हैं कि उन्हें बलूचिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान भी ले जाया जा सकता है, कहीं और भी ले जाया जा सकता है, यहाँ जिस तरीके से लोग गायब होते हैं उस तरह गायब भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नई नहीं है। अगर इमरान खान साहब के साथ होता है तो कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन क्या इतने दिनों में, अब पिछले चंद दिनों में आप जो देखें, अगर उनके ऊपर 90-96 मुकदमात बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसमें जो 2-3 मुकदमात को छोड़ के जो ज़ाहिर है बहुत अरसे से चल रहे हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है या उनकी मुबैना बेटी वाला केस है या तोशाखाना केस है, इसको छोड़ के बाकी मुकदमात तो पॉलिटिकल नेचर के हैं। और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत जो है वो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करे, जिसके इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं, तो बाकी मुकदमात तो स्टेट को विड्रॉ कर लेने चाहिए। पॉलिटिशियंस के लिए 100 मुकदमात, 90 मुकदमात, 96 मुकदमात मैटर नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट इससे ख़राब होती है। जो हमने देखा पिछले 2-3 दिन में कि इमरान खान अगर नहीं पे गिरफ्तारी दे रहे थे या नहीं हो रहे थे गिरफ्तार, तो आपने इतना ह्यूज, कोई प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही थी, कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा था। और अगर आपको ये खदशा था, और ये दुरुस्त खदशा होगा, कि जहाँ जो है लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, तो ज़ाहिर है आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन के नतीजे में बहुत चीज़ें, कैजुअल्टीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जाके पुलिस को सिंपली, बजाय इसके कि हमने पिछले 2 दिन में सिवाय टेयर गैसिंग के और उसके सीन के कोई दूसरी खबर ही नहीं सुनी, तो उसके बेहतर था कि पुलिस जाके उधर से अपनी रिपोर्ट सबमिट करती कोर्ट में और कहती कि एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लिहाजा कोर्ट फिर उनके मुकला को, जो चीज़ आज हुई, जो चीज़ चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई या यहाँ हुई, एक चीज़ हुई कि इमरान खान को कल पेश होना है। अब इमरान खान को ये इंश्योर करना है कि वो कल पेश हो। यहाँ जो उनकी हिफाजती ज़मानतें थीं वो मंजूर हो गई। अब इमरान खान को अब भी अगर खदशा है किसी और मुकदमे में, ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को चार्ज रखा हुआ है मुसलसल, और उसका कोई काउंटर जो है वो PDM के पास इस वक्त तक नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है जहां इमरान खान की हद तक है, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अब तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी और इससे, इन चीज़ों से मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को खौफजदा नहीं होना चाहिए, न डरना चाहिए। मदर साहब, ये जो मुतालबा हुआ है कि कलअदम तंजीम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रीट किया जाना चाहिए, ये आपको लग रहा है कि दोनों तरफ या तमाम सियासी जमातों की मजमूई तौर पर जो कोशिश है, ये सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आज एक मुआहदा भी हुआ है कि चले हम बैठ के बात करते हैं। पिछले 2 दिन में हमने ये बयानात भी देखे हैं कि आइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बातचीत करना, दूसरी तरफ इसको कलअदम तंजीम करार देने का मुतालबा, तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मजीद कशीदगी की तरफ? ये मुतालबा जो है समझ से बालातर है, अजीब व गरीब अप्रोच है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कलअदम करार देने की बात कर रहे हैं, उसको दहशतगर्द तंजीम करार देने की बात कर रहे हैं, और आप ज़ाहिर है आप रियासत हैं, आप हुकूमत हैं, आप एक रेफरेंस फाइल कर दें अगर आपकी ये ख्वाहिश है, और वो रेफरेंस फिर आप ये भी कह रही हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं, ये हुकूमत की नाकामी होगी, तो अपनी ही नाकामी को तस्लीम करना। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस
जो है वो उसका फैसला, और मैं हुमायूं साहब की इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह क्या है? फॉरेन फंडिंग केस किसी और ने नहीं दाखिल किया था, वो पीटीआई ही के एक साहब ने दाखिल किया हुआ है, और आज का नहीं, वो 10 साल पुराना केस है, इतने अरसे से उन्होंने दाखिल किया हुआ है। तो आप एक दूसरा केस तो बना सकते हैं कि पीएमएलएन के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर, बिल्कुल एक सेपरेट केस होगा, लेकिन उन चीज़ों को इसके साथ क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टी के अंदर की बात आई है। पार्टी के अंदर ही ये एक साहब ने जाके किया था, कोई पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं किया था ये केस, अकबर साहब ने ही किया था, और वो इनके एक ज़माने में बड़े मुतहर्रिक लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने किया था। अब उसके अलावा जो पीटीआई, अगर पीटीआई चाहती है, और बिल्कुल उन्होंने जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, और बिल्कुल होना चाहिए, उन मुकदमात का भी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये तोशाखाना का जो केस था, ये भी एक डिफरेंट केस है, और बाकियों के आए हैं तो उसके खिलाफ भी जाया जा सकता है। तो इसको एक तो क्लब नहीं होती, ये क्लब नहीं होते, ये अलग अलग मुकदमात हैं उसके लिए। लेकिन ये बात कहना मरियम नवाज साहिबा के कि उसको कलअदम करार दिया जाए, ये पॉलिटिकल डिफीट के मुतरादिफ है, कि आप किसी जमात को पॉलिटिकली डिफीट नहीं दे पा रहे तो आप उसको कलअदम करार देने की बात कह रहे हैं। यानी इन्हें पता ही नहीं है कि कलअदम, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन क्या है। आप उसके अंदर उठा लें एंटी टेररिज्म एक्ट में कि उसमें क्या किस तरह डिफाइन किया गया है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मुझे तो ये इसकी समझ में नहीं आती कि क्यों उन्होंने उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि बहरहाल वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, और पॉलिटिकल ओपोनेंट को पॉलिटिकली ही टैकल किया जाना चाहिए। उनको वो इमरान खान पर जो है वो पॉलिटिकली उनको अक्यूज भी करने का राइट है उनका, हर तरह से। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ रिवायत हमने देखी थी 70s में। नेशनल अवामी पार्टी पर आपने पाबंदी लगा के क्या हासिल कर लिया? कुछ भी हासिल नहीं किया, वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। उससे आपको सियासी तौर पे उस ज़माने में भुट्टो साहब को नुकसान हुआ सियासी तौर पे, जब उन्होंने ये इक़दाम किया। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब ये जो राना अफजल साहब कह रहे थे, माजरत के साथ, जिस तरह की शेलिंग हुई थी, अगेन जब आपको ये लग रहा था कि वहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, और ये बात ठीक है, लीगली बात ठीक है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो 3 अदालतों में गए थे, 4थी अदालतों में। अब मुझे नहीं पता वो स्पेसिफिक थ्रेड जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं है, वो इनके पास कैसे थी। अब वो स्पेसिफिक थ्रेट क्या थी, आई डोंट नो, लेकिन वो स्पेसिफिक थ्रेट अगर है तो वो तो कल भी हो सकती है। कल भी इमरान खान उसी अदालत में पेश होने जा रहे हैं। तो जो राना अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर इस वक्त आपने ऑपरेशन नहीं कह रहे, 24 घंटे से हो क्या रहा था लाहौर में? जबान पार्क के बाद एक तरफ से शेलिंग हो रही थी, वाटर कैनन थे, दूसरी तरफ से लाठियाँ और गुलेलें थी, पथराव था। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस थी ना। उसके खिलाफ आपने जाके हाई को इस्लामाबाद, जो अदालत ने जिसने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए, उसमें जाके आप एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जी हम वारंट सर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वारंट रिसीव करने को तैयार नहीं है, वो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है, और अगर कोई और उसके बाद इस्ताहारी होने की कार्रवाई जी चलती जी, तो उसमें कैजुअलिटीज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मदद साहब, मैं आपका उस दिन भी मैं सुन रहा था, आपकी राय यही थी, आप ये कह रहे थे कि अगर इस सिचुएशन की तरफ जाने से बेहतर है कि आप अदालत के पास जाकर कहें कि ये जो सूरत हाल है इसमें वारंट सर्व नहीं हो पा रहे, अब आप प्रोसीड करें। और प्रोसीड यही है कि फिर ऐसे शख्स के लिए इस होने की कार्रवाई शुरू की जाती है और फिर उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, एब्सकॉन्डर हो जाता है। बहरहाल एक मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जो सवाल अभी मैंने उठाया था मदर साहब से भी इसके बारे में जानेंगे और हुमायूं अख्तर साहब से भी, कि अगर दोनों तरफ की जो सियासी हरीफ हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि बातचीत होनी चाहिए। उधर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत से मसला हल करना चाहिए, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप जगह और वक्त भी बता दें, उस पर हम बैठ जाते हैं। इमरान खान ने भी कहा मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। तो बातचीत अमली तौर पर कैसे मुमकिन है, कहां होगी, कौन इसको होस्ट करेगा, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जरूरी है? इस मसले का आखिर कभी कोई तो हल निकालना है।